एवरीवन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है AMH। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि मैडम मेरा आप AMH करा लीजिए, हमें बच्चा चाहिए कि हमारा AMH कितना है हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, आप लोग आजकल बहुत अवेयर हो चुके हैं, हर चीज़ गूगल करते हैं, आप पता करते हैं कि AMH क्या होता है। अगर किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्ट आकर के बोलता है डॉक्टर से कि आप हमारा AMH करा लीजिए। तो आज बात करते हैं इस AMH के बारे में। AMH होता क्या है, क्यों कराना जरूरी है, या इससे क्या पता चलता है। तो देखिए, सिर्फ AMH आपको कुछ नहीं बताता है। AMH के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। AMH जो है एक हार्मोन है जो हमारे अंडेदानी है, उसमें जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं उससे ये हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये हार्मोन हमें बताता है कि हमारा ओवेरियन रिजर्व कितना है, मतलब हमारे ओवरी में कितने अंडे हैं। ठीक, इसके साथ साथ हमें देखना होता है कि उम्र कितनी है, पेशेंट की उम्र कितनी है। आपकी एज 35 है, मोर देन 35 है। आपका एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कितना है, मतलब ओवरी में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन पर, तो जो हमें छोटे छोटे अंडे दिखाई देते हैं ओवरी में, उसको कहते हैं एंट्रल फॉलिकुलर काउंट। दोनों ओवरी में टोटल कितने अंडे हैं। उसके बाद ये AMH आता है, इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, कभी कभी लेस देन 1 होता है या लेस देन 0.5 होता है, तो ये उम्र के साथ साथ घटता जाता है। ठीक है, अगर ये घटता जाता है, एज आपकी बढ़ रही है, AMH घट रहा है और एंट्रल फॉलिकुलर काउंट भी साथ साथ घट रहा है, तो ये सारी चीजें मिलकर बताती हैं कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम बचा है। लेकिन सिर्फ AMH कुछ नहीं बता सकता है, ये सिर्फ ये जानकारी दे सकता है कि आपके अंडे बनने कम हो चुके हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पीरियड के दूसरे तीसरे दिन, तो हमें जो एंट्रल फॉलिकुलर काउंट दिखता है उसमें कितना ब्लड फ्लो है, कितने अच्छे अंडे, हम उसे रेगुलर मॉनिटर करते हैं। हम देखते हैं कि ग्रोथ कितनी हो रही है, उसके आसपास का ब्लड फ्लो कितना है, कौन से अंडे बहुत अच्छे हैं, जो हमारे गोल्डन एग हैं जिससे हमें आगे चल करके प्रेगनेंसी मिल सकती है, वो कौन से एग्स हैं। तो वो हम लोग देखते हैं TVS में, मतलब जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हम लोग करते हैं उससे पता चलता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, पूछते हैं कि हमारा AMH जो वैल्यू है वो बहुत कम आ रही है, मैडम हमें कोई ऐसी दवाई बताइए जिससे हमारी AMH की वैल्यू बढ़ जाए। तो देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आपके AMH को डायरेक्ट बढ़ा सके। AMH जो है वो हमारी उम्र के साथ साथ घटना ही घटना है, क्योंकि पूरी लाइफ में जो लेडीज है उसको सिर्फ 400 से 500 अंडे ही मिलते हैं जो वो यूज कर सकती हैं। तो ये जो एग्स हैं वो धीरे धीरे एज के साथ साथ कम होते चले जाते हैं। जब वो कम हो रहे हैं तो उनको बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। 35 के बाद आपके एग्स जो हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कम ही होनी है, उनको हम बढ़ा नहीं सकते। कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिससे हम एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, नंबर नहीं बढ़ा सकते। जो बचे हुए एग्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जाए और प्रेगनेंसी की तरफ उनको ले जाया जाए, ताकि हमारे जो एग्स हैं वो अच्छे रहें और हम जल्दी से कंसीव कर सकें। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम एग्स की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, तो आइए समझते हैं। तो देखिए, एग्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमें 2 चीजें करनी है। एक तो हमें डाइट बहुत अच्छा रखना है, दूसरा हमें एक्सरसाइज करनी है। मतलब ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारे ओवरीज के आसपास का ब्लड फ्लो बढ़े। देखिए, जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हमारा ऑर्गन अच्छे से काम करेगा, उसमें एग्स अच्छे बनेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो हमें डाइट में सबसे पहले क्या क्या लेना है, हमें ऐसी चीजें लेनी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे हों। हमें ऐसी चीजें खानी है। वो क्या चीजें हो सकती हैं, सबसे पहले है कि हमें बहुत अच्छी मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है। उसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अच्छे वाइटामिन होते हैं, जो विटामिन C है, विटामिन E है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो अगर ये अच्छे हैं तो हमें हमारी ओवेरियन ग्रोथ अच्छी होगी, हमारे एग्स अच्छे बनेंगे। ठीक है, दूसरा है हमें सीड्स लेने हैं। सीड्स में कौन कौन से सीड्स हम ले सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सेसमे सीड्स हैं सब। तो आप इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं।
अगला है हमें प्रोटीन बहुत अच्छा लेना है। प्रोटीन हमें कैसे मिल सकता है? जो लोग वेजिटेरियन है देखिए उनके पास थोड़ा लिमिटेड सोर्सेस है, लेकिन फिर भी हमें दालों से अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। जो दूध है, दूध से बनी हुई चीजें हैं उसमें भी अच्छा प्रोटीन होता है, तो हम उससे अपना प्रोटीन ले सकते हैं। बेसिकली हमें प्रोटीन की मात्रा देखिए कितनी होती है, 1 ग्राम पर केजी। मान लीजिए आपका वजन है 60 किलो, तो आपको दिन में कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है। तो वो आप अपना दालों से ले सकते हैं, पनीर है, दही है, इससे आप ले सकते हैं। अगला होता है कि हमें बहुत अच्छी मात्रा में अपना हाइड्रेशन रखना है ताकि हमारा ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रह सके। पेल्विस की ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कीगल्स एक्सरसाइज। आप कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे भी ब्लड फ्लो अच्छा बढ़ता है और जो एग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। बाकी है नॉर्मली आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप 2 से 3 महीने ये सारी चीजें कीजिए, आपको फर्क खुद से पता चलेगा। पर ये सारी चीजें सिर्फ फीमेल को नहीं करनी है, बच्चा सिर्फ फीमेल से नहीं होता है, मेल और फीमेल दोनों को ही करनी है। उनको डाइट दोनों लोगों को अच्छी रखनी है, दोनों लोगों को योगा एक्सरसाइज करना है। और कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी। उसमें देखिए सबसे पहले स्मोकिंग। अगर मेल्स स्मोक कर रहे हैं तो उससे उनके जो स्पर्म्स हैं वो खराब होते हैं, ठीक है। डीएनए, जो स्पर्म में हमारा डीएनए होता है वो खराब हो जाता है। तो स्मोकिंग तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आप टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी छोड़िए। थोड़ी मात्रा में भी टोबैको का बहुत बुरा असर देखा गया है, स्पर्म्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। कुछ फीमेल्स भी होती हैं जो ये सारी चीजें कंज्यूम करती हैं, उनको भी सब कुछ तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगला है कि कैफीन बहुत कम मात्रा में यूज करें, शुगर बहुत कम मात्रा में यूज करें। शुगर जो है हमारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स के जो है उस पर बहुत बुरा असर डालती है। फीमेल्स में ये शुगर की वजह से उनका इंसुलिन गड़बड़ होता है। जब इंसुलिन हमारा गड़बड़ हो जाता है तो पीसीओडी नाम की एक बीमारी होती है जो ओवेरियन डिजीज है, उसकी वजह से एग की क्वालिटी खराब होती है। तो जो शुगर वाली चीजें आपको कंप्लीटली कट ऑफ कर देनी है और अच्छी चीजें, अच्छी डाइट लेनी है आपको। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के हम अपने एएमएच को बढ़ा नहीं सकते हैं किसी भी मेडिसिन से, हम बस अपनी एग की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं बाय डाइट, एक्सरसाइज, योगा और कुछ इसके साथ सप्लीमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स आता है, कुछ टैबलेट्स होती हैं डीएचए नाम की, उनसे भी देखा गया है कि एग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो हम लोग अपने डाइट में उसको यूज कर सकते हैं ताकि हमारे एग्स अच्छे बन सकें। तो आई होप आपको एएमएच से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।